स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सही समय आ गया है अब सब इंजीनियर की आपकी तैयारी को एक सही दिशा देने का, क्योंकि आप सभी को पता है 24 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अब लास्ट में जो आपके 20 दिन बचे हैं, इन 20 दिन में आप अपने एक पढ़ाई का कैसा रोड मैप बनाओ, आप अपनी तैयारी का कैसा एक रणनीति, एक आपका रूपरेखा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर हम लोग डे वाइज चलने वाले हैं। डे वाइज कैसे कि आप इतने से इतने टाइम में इन सब चीजों पर ध्यान देना है, इतने से इतने चीजों टाइम पर आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है। तो पूरे यहाँ पर 20 दिनों की मैं आपको एक रोड मैप, एक रणनीति, एक रूपरेखा यहाँ पर आपको बनाकर देने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग अगर देखें तो आज आपका 4 तारीख, चलो 4 को भी हटाओ, हम लोग 5 तारीख से अपना स्टार्ट करते हैं कि 5 तारीख से आपका 24 तारीख तक का नया रोड मैप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं 5 तारीख से लेकर आपका 14 तारीख तक, तो ध्यान से समझना। देखो सब इंजीनियर की अगर आप बात करोगे तो सभी को पता है कि पूरे आपके जो पेपर होने हैं वो 2 पार्टों में होने हैं। सबसे पहला पार्ट आपका नॉन टेक का रहेगा, दूसरा पार्ट आपका टेक का रहेगा। नॉन टेक का सभी को पता है कि भाई 14-14, ठीक है, इस टाइप से आपके सब्जेक्ट रहेंगे। टेक का सभी को पता है कि 100 नंबर का आपका 100 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर रहेगा एक, और टोटल मिलाकर 100 और 100 आपका 200 नंबर पर आपका जो मार्किंग होना है वो आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5 तारीख से लेकर आपका 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 5 तारीख से लेकर आपका 14 तारीख तक, देखो अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर वीक है, जरूर आपका वीक है। कोई सा भी, जैसे मान के चलो किसी का मैथ्स वीक होगा, किसी का एमपी वीक होगा, किसी का करंट, किसी का कंप्यूटर वीक होगा, तो किसी का कोई दूसरा सब्जेक्ट वीक होगा। तो अभी समय है इन 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। देखो आप बस केवल उसी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी के सब्जेक्ट आप छोड़ दो, लेकिन स्पेशली आपको उसी टॉपिक को, उसी सब्जेक्ट को ध्यान देना है। देखो कंप्लीट तो अब आप कोर्स करने से रहेंगे, कंप्लीट अगर आप पूरा कोर्स के पीछे भागोगे तो होने से रहा, हो सकता है आप कंप्लीट कोर्स ना कर पाओ। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है, जैसे आपने मॉक टेस्ट पहले लगाए कि सर मैथ्स में थोड़े से नंबर कम हो रहे हैं, या फिर कोई 2 सब्जेक्ट मान लो, या फिर कोई 3 सब्जेक्ट मान लो, बाकी का अच्छा आपका चल रहा है, तो अब ये समय है आपका 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस रहो, उस सब्जेक्ट पर ज्यादा अच्छे से तैयार करो। भले ही आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल अपने एडवांस लेवल तक लेके जाना हो, बिल्कुल सारी चीजें आपको बेसिक से समझनी हो, बेसिक से आपको सीखनी हो, तो यही वो समय है आपका 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। हाँ बिल्कुल, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, 2 दिन में एक भी लगा सकते हो, 1 दिन में एक भी लगा सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट से ज्यादा अब जरूरी है उस सब्जेक्ट को आपको फोकस करना। अब वो सब्जेक्ट आपके दिमाग में आएगा कि सर कहाँ से तैयार करें। वो सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से, या बिल्कुल 0 टू हीरो आपका बेसिक से एडवांस लेवल, तो आप कहां से करो, तो परीक्षा एप्लीकेशन का आप सहारा ले सकते हो। परीक्षा एप्लीकेशन पर आपके एमपी सब इंजीनियर के सारे वीडियो कोर्स पर आपका 50% ऑफ है, और इसके साथ ही साथ आपको वहां पर मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो कोर्स लेते हो ना, तो वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी वहां पर फ्री मिल जाएंगे। 50% ऑफ करने के लिए, 50% के लिए आपको एक रेफरल कोड याद रखना है, एमपी सब इंजीनियर के लिए MPSE, और आपका ये 50, तो इसको लगाते ही आपको यहाँ पर 50% का ऑफ मिल जाएगा। इसको लगाते ही आपको यहाँ पर 50% का ऑफ मिल जाएगा, चाहे आप मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे आप वीडियो कोर्स लगाओ। लेकिन ये सारी चीज याद रखना, करना आपको 5 तारीख से लेकर 14 तारीख के ही बीच में है। आप ये नहीं कि 15 तारीख तक भी आप अपने वो सब्जेक्ट को खींच रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कोशिश करो तो 13 तारीख तक ही खत्म कर देना वो सब्जेक्ट, भले ही वो आपका 1 सब्जेक्ट हो, भले ही आपका 2 सब्जेक्ट हो, भले ही आपके वो 3 सब्जेक्ट हो। अब इन ड्यूरेशन में, इन टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको वो सारे सब्जेक्ट खत्म करने। अब ध्यान से समझना, आपके मन में आएगा कि सर कंप्लीट वीडियो कोर्स लेना है क्या, बिल्कुल भी मत लेना। अगर आपको जरूरत लग रही तो ही आप कंप्लीट वीडियो कोर्स लेना। इसके अलावा अगर आपको जरूरत लग रही कि सर एक सिंगल सब्जेक्ट की, या फिर 2 सिंगल सब्जेक्ट की, या 3 सिंगल सब्जेक्ट की, तो तीनों सब्जेक्ट आप ले लेना, मतलब एक एक करके इंडिविजुअल 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। तीनों में रेफरल कोड यूज करोगे तो आपका 50% तो वैसे ही ऑफ हो जाएगा, बहुत मिनिमम कॉस्ट में आप वो वहां से तैयारी आप कर सकते हो। फिर इसके बाद जो 14 तारीख आपका हो जाएगा, मतलब 14 तारीख तक अगर इस तरीके से आप अपने वो सब्जेक्ट को कवर कर लोगे, मतलब अब आप अपनी तैयारी को बैलेंस कर चुके हो, सारे सब्जेक्ट अब आपके बैलेंस हो चुके हैं। जो सब्जेक्ट आपके, जो टॉपिक आपके वीक थे, आपने उन लोगों को, उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग किया। अब 14 तारीख के बाद आएगा आपका 15 तारीख, तो यहाँ पर मैं आपका 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक की अगर स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लगाना है आपको मॉक टेस्ट, सबसे ज्यादा लगाना है मॉक टेस्ट, जितने ज्यादा आप लगा सकते हो। लेकिन याद रखना, मॉक टेस्ट क्वांटिटी पे कभी मत जाना कि सर आज मैंने 4 मॉक टेस्ट लगा ली, आज मैंने 5 मॉक टेस्ट लगा ली, बिल्कुल भी मत लगाना। आप भले ही पूरे दिन में 1 मॉक टेस्ट लगाओ,
लेकिन जो एक मॉक टेस्ट लगाओगे ना, उस एक मॉक टेस्ट को सही लगाने का जो तरीका है ना, उसका अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छे से एनालिसिस करो, हर एक पॉइंट को बारीकी से देखो। एक बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे आपको भी पता है कि माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में, बहुत सारे सवाल आपके तुक्के में भी ठीक होंगे। अब मॉक टेस्ट में उन सवालों को भी देखना कि ऐसी कौन सी नौबत आई कि आपको तुक्के लगाने पड़े यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, चाहे आप वो वीडियो कोर्स या फिर आप अपने एक सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हो ना, तो अपने आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, शॉर्ट नोट आपने जरूर बनाना, चाहे वो वीडियो कोर्स हो, चाहे वो आपका मॉक टेस्ट लगाने के टाइम ड्यूरेशन में। आप अपने शॉर्ट नोट, जैसे ही आपको मॉक टेस्ट में कोई भी अच्छा सा पॉइंट मिला या कोई आपने क्वेश्चन लगाया, उसका जैसे आपने आंसर देखा, उसका आपने डिस्क्रिप्शन देखा, उस डिस्क्रिप्शन में ही अगर आपको कोई बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया जो आपको लग रहा है कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पॉइंट है ये, तो तुरंत इस पॉइंट को उठाकर अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो। ये नहीं शॉर्ट नोट्स आप इतनी मोटी कॉपी बना रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आप 10 पन्ने उठाना या 5 पन्ने उठाना, उनको स्टेपलर करना, वो आपके शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट का कैसे लास्ट में आप यूज करोगे तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा आपका मॉक टेस्ट लगाने का। अगर आप 2 मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो तो भी आप इनको बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। हो सकता है शुरुआत में आपको 2-2 घंटे भी एनालिसिस करना पड़े, लेकिन जैसे ही आप 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा लोगे ना, तो ये आपका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, मतलब एनालिसिस का ड्यूरेशन आपका कम हो जाएगा। रीजन, क्योंकि जब आप पहला मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो इसमें आपको सपोज बहुत सारी गलतियां देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने मॉक टेस्ट के दौरान की। तो अब इनको कोशिश करो दूसरे में ना दोहराओ। अगर दूसरे में नहीं दोहराओगे तो एनालिसिस में ये टाइम आपका बच जाएगा, फिर तीसरे में और आपको वो चीजें कम करनी है तो आपका और टाइम बच जाएगा। मतलब एनालिसिस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब आपके मन में आएगा कि भाई एनालिसिस तो ठीक है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, तो फिर से आप परीक्षा के एप्लीकेशन से आप एमपी सब इंजीनियर की मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए, और खासकर इस साल जितने भी अपने एमपी व्यापम के पेपर हुए हैं उनको देखते हुए नए पैटर्न पर बेस्ड सारे मॉक टेस्ट डिजाइन आपके किए गए हैं। अगेन, अगर आप मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हो तो एक रेफरल कोड याद रखना, एमपीएससी और आपका 50, मतलब मॉक टेस्ट पर भी अगर आपको मॉक टेस्ट से जुड़ना है तो मॉक टेस्ट पर भी आपको 50% का यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज और याद रखना, जितने भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट के 20-20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन सिविल में ना, सिविल में जो आपका सिविल ब्रांच है इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 20 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और प्लस आपके 10 मॉक टेस्ट और मिलेंगे। तो सिविल वालों के लिए ये फायदा है कि भाई इनको यहाँ पर सेम रेट पर सेम प्राइस में 30 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। इनके पीछे रीजन क्या है कि भाई आपको भी पता है सिविल में वैकेंसी अच्छी खासी है, तो यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, बाकी हर ब्रांच में आपको 20-20 ही मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आप इस तरीके से डिजाइन कर लेना कि 30 मॉक टेस्ट है आपके पास, 20 मॉक टेस्ट है, तो कितने दिन में आपको लगाना है, पर डे आपको कितना लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली है वो आपका शॉर्ट नोट। आप 5 तारीख से ही अपने शॉर्ट नोट बनाना चालू कर देना। आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, कुछ भी, भले आप बुक से पढ़ रहे हो, भले आप किताब से पढ़ रहे हो, भले किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी वीडियो कोर्स से पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ कीवर्ड आपको जरूर मिलेगा जो आपको लास्ट में रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो वो कीवर्ड आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते जाना। अब ये शॉर्ट नोट्स जो आप 5 पन्ने 6 पन्ने के भरोगे, उनको आप कब रिवाइज करोगे, तो उनके लिए है सबसे लास्ट, मतलब आपका एग्जाम का बिल्कुल एक दिन पहला। मतलब आपको पता है कि भाई 24 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले देखोगे ना तो आपको मिलेगा कौन सा, 23 तारीख। इस दिन कोई भी मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाना है, कुछ भी आपको नहीं लगाना है कि आप इस दिन भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कुछ मत लगाना। इस दिन बस आपको करना क्या, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना है और अपने जो शॉर्ट नोट है, ठीक है, शॉर्ट नोट जो आप 5 तारीख से ही, वैसे तो बहुत सारे बच्चे अभी से भी बना रहे होंगे और सही भी है, क्योंकि ये बात मैं आपको काफी टाइम से बोलते जा रहा हूँ कि भाई जब भी तैयारी करो ना, अपना शॉर्ट नोट्स हमेशा डिजाइन करो, हमेशा प्रिपेयर करो, क्योंकि ये एग्जाम के एक दिन पहले। और शॉर्ट नोट में सबसे पहले आपको करना क्या है, हर एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर शॉर्ट नोट तैयार कर रहे हो कि मैथ्स का ये शॉर्ट नोट हो गया, रीजनिंग का ये हो गया, आपका कंप्यूटर का ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ लिख लेना है, बस इनको यहाँ पर आप रिवाइज करना है। एग्जाम के एक दिन पहले इनको यहाँ पर आप रिवाइज करो, ठीक है। इनको यहाँ पर एक दिन पहले अच्छे से रिवाइज करो, कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए जो आपने एग्जाम के लास्ट मोमेंट के लिए रखा था। इस दिन कोई भी आप मॉक टेस्ट मत लगाना, कोई जरूरत नहीं है। आपको जितनी मेहनत करनी थी उतनी आप करके आ चुके। एक दिन में आप ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे ऐसे हबड़ तबड़ में कि आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओ। उसके लिए प्रॉपर आपके पास टाइम था, जिस टाइम में आप अपने आपको अपना बेस्ट देकर आ चुके हो। तो ये आपका 5 तारीख से लेकर
आपका मैंने 23 तारीख तक का स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताया। फिर आपका रहेगा एग्जाम का डेट जो आपका रहेगा क्या 24 तारीख तक का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का 24 तारीख के बाद भी हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, 24 तारीख से स्टार्ट है। किसी का फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो किसी का सेकंड शिफ्ट में या किसी का अपना सेकंड डे भी हो सकता है एग्जाम। तो ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जो वीडियो कोर्स के माध्यम से अपना वीक टॉपिक को मजबूत किया, फिर उसके बाद आपने जो मॉक टेस्ट से बहुत सारी चीजें सीखी, फिर आपने उन सभी को मिलाकर कंपाइल फॉर्म में एक अपना शॉर्ट नोट तैयार किया, तो सब शॉर्ट नोट आप लोगों के कंप्लीट आप लोगों ने एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लिए। अब अगर आपका एग्जाम 25 तारीख को भी होता है तो आप मॉक टेस्ट के भरोसे मत बैठना कि भाई आप मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। अब आप लोगों को एनालिसिस करना है। किसका एनालिसिस करना है? एग्जाम का एनालिसिस करना है। मैं कराऊंगा आपको यूट्यूब पर ही एग्जाम का एनालिसिस कराऊंगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से ये चीजें आपसे पूछी गई। तो अब आपको क्या करना है, अगर वो चीजें आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर उन्होंने पूछी तो उन्हें थोड़ा सा आप लोग देख लेना, बाकी पढ़ना कुछ भी मत। मतलब 23 तारीख के बाद अपना अच्छे से पढ़ाई बंद कर देना, ठीक है। शॉर्ट नोट देखना, हो सके तो 24 तारीख को अगर मौका मिले तो एक बार और देख लेना। बाकी हाँ पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना। पेपर का एनालिसिस मतलब जैसे मैंने यूट्यूब पे आपको कराया पेपर का अच्छा एनालिसिस के भाई फर्स्ट शिफ्ट में आपके ये सारे टॉपिक पूछे गए और इस टाइप के इस पैटर्न के यहाँ पर इस लेवल के सारे सवाल आपके थे। तो आप बस उस लेवल को थोड़ा सा देख लेना। अगर कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपसे पूछी जा रही हैं तो आप उन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। ज्यादा आपका एग्जाम नहीं खींचेगा, मैक्सिमम 2 दिन में या 3 दिन में ये आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी अंतिम दिनों की अपने 20 दिनों की रणनीति, आपकी रूपरेखा। हाँ, और इसके अलावा अगर आप लोगों को यूट्यूब से भी मतलब अगर आप लोगों का कुछ भी सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस एग्जाम के लास्ट मोमेंट में करनी है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, एमपीजी के हो गया, इंग्लिश हो गया, तो यूट्यूब से भी जुड़कर आप कर सकते हो। डेली बेसिस पर आपको यूट्यूब की 11 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास मिलेगी, 12 बजे आपको मैथ्स की प्रैक्टिस की क्लास मिलेगी, 2 बजे आपको एमपीजी के मिल जाएगा और 4 बजे आपका इंग्लिश का क्लास यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जुड़कर भी आज से ही आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हो। अगर अभी भी आप लोगों का कोई डाउट है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर लिखकर बताना। बाकी वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है।